दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जिंदगी में कुछ न कुछ काम करता ही करता है। तो फिर लोग हर मंगलवार को हनुमान जी के माथा टेकने के लिए क्यों जाते हैं, मुझे बताइए। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पे ऐसे जोर आजमाते हैं, इनको भी कुछ आता है। अगर आप ये बोलना सीख गए तो फिर कहीं भी आप 4 लोग खड़ा करो और शुरू हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्यों बिजनेस को करना, मैं आपको समझाता हूं, मैंने इस बिजनेस को क्यों। तो आते ही आपका वेलकम होता है, आपकी हाइप क्रिएट हो जाती है, अजीमो शान शहंशाह आ रहे हैं, दम 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 नगाड़े बजते हैं और आप ऐसे हाथ जोड़ते हुए आते हो स्टेज के ऊपर, अब खड़े हो गए। अब दोस्तों, आज मेरे पास में मैं मोटरसाइकिल में, बस में नहीं घूम रहा, आज मैं BMW X5 में हूं। दोस्तों, पहला सेशन आपने अटेंड किया जिसमें आपने समझा होगा कि एक सक्सेसफुल लीडर जो होता है या एक सक्सेसफुल जो पर्सनैलिटी होती है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना? yes. अब आपने ये समझना है, ये आत्ममंथन आपको करना है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें आपके अंदर अभी तक डेवलप नहीं है। राइट? ओके। एक तरफ तो आपको अपना लीडरशिप डेवलप करना है और एक तरफ आपको अपना स्किल डेवलप करना है। क्लियर है? सक्सेसफुल लोगों के जो गुण हैं, जो कल आपने अभी रामवीर सर के सेशन से सीखे कि भाई ये गुण होते हैं, तो ये हमारे को हर हाल में डेवलप करना है। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है अपना, ये आपको यहां पर स्किल डेवलप करना है। अपना स्किल मतलब कि आखिर जो हमारे पास जो टीम आती है, तो उस टीम को हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम उसको डुप्लीकेट करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना आसान है। देखिए, आपने पहले भी ट्रेनिंग में सीखा होगा कि एक कैलकुलेशन आपको समझाया जाता है कि अगर 100% अगर वर्क होता है तो आप 1 साल के अंदर आप यहां से ब्लू डायमंड बन सकते हो। राइट? लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि 100% डुप्लीकेशन नहीं हो पाता? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर लोग डुप्लीकेट नहीं हो सकते, अगर लोग काम नहीं करना चाहते, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो आपके साथ में आते क्यों हैं? क्यों वो अपनी आईडी ग्रीन कराते हैं? क्यों वो आपके साथ में सेमिनार में आते हैं? क्यों वो आपके साथ में BDT में आते हैं? क्यों वो आपके कहने के ऊपर 10 कदम अटेंड करते हैं? क्यों वो आपके कहने पर सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? राइट? तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो आपके कहने से हर चीज अटेंड करते हैं, हर चीज आपकी फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअली हर आदमी पैसा कमाने के लिए यहां पर आया है, और जब वो पैसा नहीं कमा पाता है तो वो फिर वापस अपने उसी पुराने रास्ते पर लौट जाता है जिस पुराने रास्ते से वो आया था। एटलीस्ट वो महीने के 10,000 रुपए अर्न कर रहा था, 15,000, 20,000, 50,000 कमा रहा था, कम से कम उसकी एक फिक्स इनकम थी तो सही। यस और नो? इवेंचुअली घर जो चलता है वो किससे से चलता है? पैसे से चलता है। तो कहीं ना कहीं आपसे क्या मिस्टेक होती है एज ए लीडर, एज ए टीम लीडर? आप क्या मिस्टेक करते हो? आप ये मिस्टेक करते हो कि जो आपने उनके साथ एक्टिविटी की है, आप वही एक्टिविटी आप उसके नीचे वाले के साथ में आप रूट लेवल पर नहीं कर पाते हो। राइट? यस। कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशन को करियर चुनता है, उसके पीछे वजह होती है एक फ्यूचर इमेज कि मैं कल के दिन IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। वो IAS बनने की इमेज, वो IPS बनने की इमेज, वो डॉक्टर बनने की इमेज, वो टीचर बनने की इमेज, वो इंजीनियर साइंटिस्ट बनने की इमेज, वो बिजनेसमैन बनने की इमेज मिलती है उसे किसी अपने ही जैसे व्यक्ति को सफल होते हुए देख करके। राइट? अब हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की न तो कहीं एजुकेशन होती है, ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था आज से पहले, ना ही इसकी कोई डिग्री थी, ना ही कोई इसका डिप्लोमा था, और ना ही किसी के खानदान में आज तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके कोई कामयाब हुआ था। तो हम अगर किसी व्यक्ति को विजन दे सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहां है कि आपकी टीम में 15 स्टेप नहीं हो रही है,
और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप डिपेंड हो 15 स्टेप ट्रेनिंग के लिए कि अपलाइन के द्वारा 15 स्टेप होगी तो आपकी 15 स्टेप आप करवा पाओगे। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत कहां है? दिक्कत ये है कि आप 6 महीने में एक बार बीडीटी में लेकर के आ गए। आप 1 महीने में एक बार किसी बंदे को आप 15 स्टेप ट्रेनिंग में अपने अपलाइन की, ये जो फ्रंट लीडिंग लीडर है, इनकी ट्रेनिंग में आप ले आए। अगर एक बार की ट्रेनिंग अटेंड कर लेने से अगर किसी व्यक्ति का परमानेंट विजन बन सकता है इस बिजनेस को करने का, तो फिर लोग हर मंगलवार को हनुमान जी के माथा टेकने के लिए क्यों जाते हैं, मुझे बताइए। क्यों लोग जो है कि भजन करते हैं? अगर एक बार हनुमान जी का नाम लेने से, अगर हनुमान जी के ऊपर जो हमारी भक्ति है, जो हमारी श्रद्धा है, अगर वो एक बार में हो सकती तो फिर रोज रोज क्यों जाते हैं? समझ में आ गई बात? यस और नो? क्योंकि 2 प्रकार की हमारी क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। एक पर्सनैलिटी वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं या दुनिया जिस नजर से हमारे को देखती है, और दूसरी पर्सनैलिटी वो जो हम अंदर से होते हैं, राइट? तो उस अंदर वाली पर्सनैलिटी को, जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर हम हावी हो सकें। हम सब जानते हैं अच्छा क्या है लाइफ में और बुरा क्या है। इस वजह से हम लोग मंदिर जा रहे हैं बार बार, इस वजह से हम लोग बार बार मस्जिद जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग गिरजाघर जा रहे हैं, राइट? यस और नो? सही है गलत है? ठीक इसी प्रकार से आपको भी अगर इस बिजनेस में किसी व्यक्ति का विजन बनाए रखना है तो आपको 15 स्टेप ट्रेनिंग उसे बार बार अटेंड करानी पड़ेगी। यस और नो? तभी उसका परमानेंट विजन बनेगा, हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब 15 स्टेप ट्रेनिंग जो होगी, वो 15 स्टेप ट्रेनिंग के लिए आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। यहां पर हर एक बैठा हुआ इमरान 15 स्टेप ट्रेनिंग कर सकता, राइट? हर एक टोपा 15 स्टेप ट्रेनिंग कर सकता है। यकीन नहीं हो रहा आपको? अरे होता है यकीन? फिर करते क्यों नहीं? करो ना। अगर यकीन है तो करते क्यों नहीं? ये लीडर पता है क्यों बन गए? अरे लीडर क्यों बन गए जानना चाहते हो? क्योंकि इनको मौका मिल गया। क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। समझ में आ गई बात? आप भी बन सकते हो। अरे बन सकते हो। मौका चाहिए आपको, हाँ या ना? आप तो तैयार बैठे हो अपने अपलाइन को गद्दी से उतारने के लिए, तो हट मैं आता हूं, मौका नहीं दे रहे। यस और नो? अब ये क्यों मौका नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आप लोग अपने अपने स्टेशनों पर ट्रेनिंग नहीं करते हो, इसलिए आपको कहीं पर भी सेंट्रल ट्रेनिंग होती है तो वहां आपको मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है रायता फैला देगा, क्योंकि आज तक आपने कभी ट्रेनिंग नहीं दी। तो आप इस वजह से आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता और आप जिंदगी भर इनके लिए काम करते रह जाओगे, इनकी डाउनलाइन बन के रह जाओगे, कभी भी अपलाइन किसी के नहीं बन पाओगे। बहुत कड़वा बोल रहा हूं पर सच बोल रहा हूं। तो अब ये आपको मौका आप नहीं छोड़ना है। आज मैं आपको 15 स्टेप ट्रेनिंग कैसे देते हैं वो बताता हूं, राइट? और ये ट्रेनिंग कैसे देते हैं मैं डेमो के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, और इसका होगा प्रॉपर टेस्ट अप टू सफायर लीडर। इस रैंक तक, सफायर रैंक तक सबको टेस्ट दे करके जाना है, नहीं तो 4 दिन की बजाय चाहे 1 महीना रुकना पड़े, छोड़ूंगा नहीं यहां से पास। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा गड्ढा है एजुकेशन, सबसे बड़ा गड्ढा एजुकेशन। लीडर काम करना चाहता है लेकिन उसे 15 स्टेप ट्रेनिंग देनी है। लीडर काम करना चाहता है, प्लान की क्लोजिंग करनी है, टेस्ट होगा इसका। इसकी शुरुआत होगी आपके ग्रेट एंड ग्रेट डायमंड लीडर से। पहले देखो डायमंड टेस्ट, क्या तैयार है डायमंड्स? टेस्ट देने के लिए रेडी है? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पे ऐसे जोर आजमाते हैं, इनको भी कुछ आता है या नहीं आता? ठीक है, आर यू रेडी? तो शुरू करते हैं दोस्तों 15 स्टेप ट्रेनिंग। मैं इसमें से 9 स्टेप बताऊंगा। कितने स्टेप?
9 स्टेप बताऊंगा, कुछ मैंने 1-2 इसमें हाइड कर दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं। केवल 9 स्टेप वो बेसिक चीजें बताऊंगा जिस पर आपको बोलना है। क्लियर है? बोलना सीखना है। राइट माय डियर फ्रेंड? अगर आप ये बोलना सीख गए तो फिर कहीं भी आप 4 लोग खड़ा करो और शुरू हो जाओ, नमस्कार दोस्तों, क्यों बिजनेस को करना मैं आपको समझाता हूं, मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। राइट? आइए शुरू करें। तो दोस्तों 15 स्टेप ट्रेनिंग देने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो आते ही आपका वेलकम होता है, आपकी हाइप क्रिएट हो जाती है, अजीमो शान शहंशाह आ रहे हैं, हम दम दम नगाड़े बजते हैं और आप ऐसे हाथ जोड़ते हुए आते हो स्टेज के ऊपर, अब खड़े हो गए। अब आपको ट्रेनिंग देनी है। आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, चाहे आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, लेकिन ट्रेनिंग हमेशा खड़े होकर के दी जाएगी। चाहे 5 लोग बैठे, चाहे एक व्यक्ति बैठा हो। 15 स्टेप ट्रेनिंग। पहला पॉइंट है गोल। क्या है? पॉइंट लिखने कम है, समझने ज्यादा है। गोल के ऊपर जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आप हमेशा एक बात आपको बताई गई है आज तक ट्रेनिंग में कि गोल शुड बी एवर अ स्मार्ट गोल। गोल हमेशा एक स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइमली आप उसे अचीव कर सके। राइट? ये सारी चीजें खूबियां गुण होने चाहिए गोल के अंदर। अब आप गोल को कनेक्ट कैसे करते हैं ये समझो आप बात को, कि गोल को कैसे कनेक्ट किया जाए। दोस्तों अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं स्विच करूंगा दोनों चीजें, एक तरफ मैं आपको समझाऊंगा और दूसरी तरफ मैं आपको डेमो दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक तरफ जब आप शुरुआत करते हैं तो एक तरफ आपको कैसे गोल से कनेक्ट करना है तो वो ये समझ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस दुनिया में एक इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करता ही करता है। लेकिन जो भी इंसान इस दुनिया में कोई भी काम करके, किसी भी प्रोफेशन में नौकरी करके या अपनी दुकान चला करके या खेती बाड़ी करके जो 2 पैसा कमा करके लाते हैं, उससे जो उनकी मूलभूत जरूरत होती है, परिवार की बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन या मेडिकल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो ये सबके लिए हर इंसान के पास में दोस्तों पहले से निर्धारित प्लान नहीं होता है, प्री प्लान नहीं होता है। जी हां, एक कैटेगरी में इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास में पहले से निर्धारित कोई भी रूपरेखा नहीं होती है कि मुझे अपने बच्चों को आखिर पढ़ाना है तो कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, इसको अगर मुझे डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए मेरे को इसको किस कॉलेज में दाखिला कराना चाहिए, कल के दिन अगर इसे मैं मेडिकल का कोर्स कराता हूं, डॉक्टर का कोर्स कराता हूं, इंजीनियर का कोर्स कराता हूं या मैं इसे साइंटिस्ट बनाता हूं या इसे मुझे बाहर भेजना पड़े पढ़ाई के लिए, तो मुझे आज से कितनी जमा पूंजी उसके लिए इकट्ठा करनी पड़ेगी। किसी के पास भी रोड मैप नहीं होता है, किसी के पास इन द सेंस यह वह कैटेगरी है जो दोस्तों हमारे देश की लगभग 95% है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे मिडिल क्लास लोगों की, हमारे लोअर मिडिल क्लास लोगों की, या अगर आप उससे भी और निम्न स्तर पर आप जाते हैं, गरीब या बहुत गरीब लोगों की अगर बात करूं, तो हम में से किसी भी लोगों के पास में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए कोई प्लान नहीं होता है। यही कारण है कि इस दुनिया में ये 95% लोग, ज्यादातर, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग 99.9% लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के प्रोफेशन को ही अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक टीचर का बेटा टीचर ही बनता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर के ही प्रोफेशन को चुनता है, खुद की कोई क्रिएशन नहीं होती है। वही इस समाज के अंदर 5% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, वो अपना बेस्ट से बेस्ट करते हैं, उनके जीवन में वो सही होगा या गलत होगा, वो उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सफल होंगे या बर्बाद होंगे, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन बावजूद उसके हर किसी के पास में प्लान होता है।
लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों की अगर बात करें, यहां पर बैठे हुए अगर 300 लोगों से बात करूं, 300 लोगों में से मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में नहीं भेजना चाहता। एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो अपने बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घर में नहीं करना चाहता। एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो अच्छे से अच्छे घर में नहीं रहना चाहता। एक ऐसा इंसान आप में से हाथ खड़ा करे जिसे ये चाहत नहीं हो कि मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं छुट्टियां मनाऊं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ये चाहत ना हो। ये चाहत ही आप इन्हें सपनों का नाम दे सकते हो, आप इन्हें जीवन का लक्ष्य कह सकते हो, कुछ भी आप अपने भाषा में आप बता सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में इन प्लानों को, ये जो हमारे ड्रीम्स हैं, इन ड्रीम्स को, इन सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों कोई हमारे पास में प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इस वजह से मिडिल क्लास लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या वो जो 5% लोग इस दुनिया में जो पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं उस कैटेगरी में कभी भी नहीं आ पाते। दोस्तों अगर आप आज ये प्लेटफॉर्म अगर आज आपको मिला है, ये प्लेटफॉर्म आपको बाई प्रोडक्ट मिला है या बाई इनकम मिला है या फिर ऑब्लिगेशन में आपके किसी फ्रेंड या फैमिली ने आपको रेफर किया है, आप इसे ऊपर वाले की जर्रा नवाजी समझें, इसे आप अपनी खुशनसीबी समझें कि आपको जीते जी लाइफ में एक सेकंड चांस और मिला है। एक चांस वो था जब हमारे एजुकेशन का समय था, उस समय पर परिस्थितिवश या फिर हमारे एजुकेशन पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन ना होने की वजह, इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम एजुकेशन पर अच्छा नहीं कर पाए। नहीं तो इस दुनिया में कौन कहता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कामयाब नहीं होता? इस दुनिया में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कामयाब नहीं होता है दोस्तों, तो फिर बताइए ये इतने बड़े जो हजारों अरबों करोड़ों रुपए की जो कंपनियां हैं, ये कंपनियों को कौन चला रहे हैं? क्या उन कंपनियों के मालिक चला रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो लोग पढ़ा रहे हैं जो चला रहे हैं जो पढ़े लिखे? कौन चला रहा है? पढ़े लिखे लोग हैं। ये सरकारें नहीं चलती, क्योंकि सरकार की अगर बात करूं तो नेता तो एक अंगूठा टेक भी बन सकता है, 5वीं फेल भी बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS अधिकारी ना होते, अगर हमारे देश के पढ़े लिखे, अगर हमारे जो टैलेंट है हमारे देश के अंदर विभिन्न विभिन्न भागों के अंदर, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई क्राइम डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, अगर ये पढ़े लिखे लोग ना होते तो क्या कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग इस देश को चला पाते? नहीं चला पाते। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई, हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए, हम अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। नहीं तो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सुंदर पिचाई जैसा, सत्या नाडेला जैसा, पराग अग्रवाल जैसा, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं कि हम अपने देश में ही, हमारा देश का टैलेंट तो बाहर जाकर के भी राज कर रहा है। यस और नो? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों हमारे जीवन में कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर अच्छे होते, अगर उनका वेल्थ वाइज अगर वो अच्छे होते, उनका बिजनेस होता, या वो खानदानी अमीर होते, रईस होते, रजवाड़े परिवार से होते, तो शायद हमारे को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। आया ना? तीसरा दोस्तों हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा टैलेंट होता, महेंद्र सिंह धोनी जैसा, नेहा कक्कड़ जैसा, तो भी शायद हम वहां पर अपने टैलेंट को उस प्लेटफॉर्म पर दिखा करके कामयाब हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये तीनों चीजें दोस्तों हमारे हाथ से निकल गई। अब इसी वजह से हम ये जो 95% लोग इस दुनिया में करते हैं वो करने को मजबूर हैं। तभी मैंने कहा कि हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हमें इसी जीवन में जीते जी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हमारे को इस दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी मिली है, SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पिछले 9 सालों में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर SLAPS वेलनेस ने अपनी छाप छोड़ी है, वो दोस्तों अपने आप में एक बेंचमार्क है। राइट और रॉन्ग? अब ये बिजनेस आपको मिल गया, लेकिन क्या आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे? सवाल फिर से पैदा होता है, क्योंकि आपका इस SLAPS वेलनेस में आने के पीछे कोई भी एक वजह हो सकती है। मैंने कहा या तो आप प्रोडक्ट के रिजल्ट देख करके आप इस बिजनेस में जुड़ गए, या फिर आपको इनकम की जरूरत थी
तो पार्ट टाइम इनकम के लिए या एक नौकरी के तौर पर या कुछ अपना घर चलाने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी पड़ोसी ने आपको ऑब्लिगेशन में, प्यार में, व्यवहार में आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करा दिया। तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने मात्र से आप यहां से कामयाब हो पाएंगे? सवाल ये पैदा होता है। अगर कामयाब हो सकते हैं तो फिर मुझे बताइए, इस दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा आदमी है जो 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च नहीं कर सकता अपना आईडी लगाने के लिए, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए? एक रिक्शा वाला रिक्शा बेच सकता है, एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच करके अपनी बचाई हुई पूंजी से आपके साथ में आईडी लगा सकता है। अगर आईडी लगाने से मतलब प्रोडक्ट परचेज करने से अगर सक्सेस मिलती तो फिर इस दुनिया का हर गरीब इंसान आपको 2, 5, 10, 20 हजार रुपए देकर के कहता, ये पकड़ो सर, लगाओ मेरी आईडी और कराओ मुझे कामयाब। क्या करा सकते हैं कामयाब? करा सकते हैं दोस्तों। अगर आप किसी को किसी की आईडी लगाने से कामयाब नहीं करा सकते तो यकीन मानिए आप भी बिना आईडी, केवल आईडी के दम पर, आईडी लगाने की वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए जो इस बिजनेस का सबसे पहला रूल है, इवन बिजनेस का नहीं, लाइफ में सफल होने का जो सबसे पहला रूल है वो है दोस्तों लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ड्राइव कर सकती है, वो है आपका लक्ष्य। और वो लक्ष्य आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके परिवार से जुड़ा हुआ, जिसके साथ में आपके सच्चे इमोशंस हैं। यहां पर आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके परिवार के आपके साथ में इमोशंस नहीं है। इमोशंस तो हैं, लेकिन सच ये है, क्या आप हकीकत मायने में उन इमोशंस के लिए आप काम कर पा रहे हो? इमोशंस मतलब प्यार, इमोशंस मतलब आपको अपने परिवार की खुशी में खुशी नजर आती है। आपके परिवार में अगर कोई दुख तकलीफ होता है तो उस दुख तकलीफ में आपको दुख होता है। क्या उसको दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए या उन खुशियों को बांटने के लिए क्या आप सही मायने में काम कर पा रहे हो? और ये सारी चीजें इस दुनिया में बिना पैसे के नहीं हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे वो लोग कहते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते। पैसा भगवान नहीं है, पैसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। मनी इज ओनली अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा केवल आपके इमोशंस को पूरा करने का साधन मात्र है। इसलिए मेरी बात को गहराई से समझना। मैं न तो मनी माइंडेड हूं और ना ही मैं आपको मनी माइंडेड बनने की बात कर रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं कि मैं इस बिजनेस में यहां तक क्यों पहुंचा। इस बिजनेस में आने से भी पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी थी। लेकिन उस नौकरी से क्या मैं अपने परिवार को वो सब दे पा रहा था जो आज मैं इस बिजनेस में आने के बाद दे पाया हूं? एक वाकया आपको मैं बताता हूं कि मेरी मदर का यूट्रस का ऑपरेशन था। उस समय मैं जॉब में था और मुझे उनका ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में कराना पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वहां पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अच्छे नहीं है। डॉक्टर जो अच्छे होते हैं वही सरकारी हॉस्पिटल में जॉब लग पाती है उनकी। लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों कि सरकारी हॉस्पिटल में वो संसाधन नहीं होते जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में होते हैं। चाहे वो हाइजीन की बात करें, चाहे वो आपके एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें, चाहे वो जांच करने वाले मशीनों की बात करें, वहां पर सारी मशीनें हाईटेक होती हैं। जब तक आपका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आपके जो जरूरी टेस्ट है वो भी करवाएंगे और जरूरी टेस्ट नहीं है वो भी करवाएंगे। सारे जो वो चेक करने के बाद में उसके बाद में कुल मिलाकर के आप पैसे से सुविधा खरीद रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए। यस और नो? तो ऑपरेशन कराना पड़ा दोस्तों। ऑपरेशन बहुत कम पैसे में हो गया, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान जितने दिन में मेरी मदर उस जनरल वार्ड में भर्ती रही,
तो दोस्तों अस्पताल तो वैसे भी नर्क होता है, यस और नो? और सरकारी अस्पताल की जो हालात हैं हमारे देश की, शर्म है हमें इस बात के ऊपर, खेद हो रहा है कि मुझे अपने देश के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन जो हालात हैं हमारे अस्पतालों की, उन अस्पतालों के अंदर खुद के डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं, अगर उनको अपने परिवार के किसी व्यक्ति को एडमिट कराना पड़े तो वो उस अस्पताल में एडमिट नहीं कराएंगे। और अगर डॉक्टर अगर अपने परिवार के पेशेंट को ऑपरेशन अगर अपने हॉस्पिटल में नहीं कर रहा है तो क्या मुझे वहां पर उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना चाहिए? यस और नो? क्या जिस सरकारी स्कूल का मास्टर अपने बच्चों को जिस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, क्या मुझे उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए? लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूं मैं उस स्कूल के अंदर? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल का फीस भरने के लिए मेरे पास पैसा। क्यों मैं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस भरने का पैसा नहीं है। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ या ना? दोस्तों अब मैंने कराया, ऑपरेशन कराया, क्यों कराया? क्योंकि मैं मजबूर था, मेरे पास अब पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सकूं। और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं था उस समय कि मैं अपनी मदर का ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा पा रहा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं इससे भी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा सकता हूं। सरकारी हॉस्पिटल में जो तकलीफ उनको सहन करनी पड़ रही है, जो परेशानी, जो बदबू उनको सहन करनी पड़ी, जो गंदगी वाला जो टॉयलेट उनको यूज करना पड़ रहा है, जो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में वो रह रही है, मुझे सब मैं एडजस्ट कर ले रहा हूं उस माहौल में, मैं अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा हूं। समझ में आ रही है बात? यस और नो? हाँ या ना? मेरे पास में अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 4 व्हीलर नहीं था, कार नहीं थी। अब मैं अपने वाइफ को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को या तो ट्रेन में ले जा रहा हूं या बस में ले जा रहा हूं। और ट्रेन में या बस में सफर करते वक्त आपको पता है कि समाज में कितने उपद्रवी लोग हैं। आप अपने बच्चों को साथ में, अपनी फैमिली के साथ में आप सफर करो बस में, ट्रेन में, लोग आपकी वाइफ को, आपकी बेटी को, आपकी सिस्टर को इतनी गंदी निगाहों से देखते हैं, लेकिन आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ या ना? यस और नो? अगर कोई 2 शब्द बुरे बोल करके भी चला जाएगा तब भी आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों नजरअंदाज कर देते? क्योंकि परिवार साथ में, बच्चे साथ में, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 4-5 लोग हैं, अगर उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया या बीवी बच्चों के साथ में कुछ कर दिया तो आप उस बला से छूटने के लिए आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ या ना? यस और नो? क्यों कर देते हैं दोस्त? क्यों आपने कार नहीं ली? जबकि इसका सिंपल सा तरीका है कि आप कार ले लो, आप कार ले लो, अपनी मर्जी से कार चलाओ। आपको कभी भी इस तरह के अपने परिवार के सामने ह्यूमिलेट होने का आपको चांस आएगा ही नहीं। आप अपनी मर्जी से किसी रेस्टोरेंट में नहीं रुक सकते। लेकिन क्या कभी इस दर्द का एहसास आपको हुआ है? नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो कार लेने के लिए काम करते। अगर हुआ होता तो सबसे पहले एक बोल बनाते, मैं भुगत भोगी हूं। शुरुआत में मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं भुगत भोगी हूं दोस्तों। लेकिन मैं मजबूर था, मैं चुप हो गया। आज का वाकया बताता हूं मैं। अभी आते समय पर यही इसी हाईवे पर, अजमेर हाईवे के ऊपर किसी व्यक्ति ने पीछे से गाड़ी लगा दी। आधा घंटा ट्रैफिक जाम कर दिया मैंने, बीच सड़क से हटा नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। मेरे को उससे पैसे भी नहीं चाहिए थे, मेरे को उसे कोई बहस नहीं करनी थी। वो मेरे से कह रहा है कि आपने ब्रेक क्यों लगाए? ठोकी उसने है, गलती किसकी है? उसकी है। वो अपनी गलती नहीं मान रहा। मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, उसके साथ उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, वो भी किसी का पति है और वो भी किसी का पिता है। लेकिन आधा घंटा मैं बीच सड़क में खड़ा रहा। क्यों? क्या कमाया मैंने यहां से? सेल्फ
कमाया? सेल्फ रेस्पेक्ट कमाई। और अगर मैं मोटरसाइकिल में होता, अगर मैं रिक्शे में होता, अगर मैं ऑटो में होता, टेम्पो में होता, और वो क्रेटा गाड़ी वाला अगर मुझे ठोक करके जाता तो मेरे को 2 थप्पड़ और मार के जाता। रात भर चल नहीं सकता ठीक से सड़क पे देख करके। यस और नो? अरे हाँ या ना? दोस्तों ऐसे कितने वाक़े होते हैं, ऐसे कितने वाक़े होते हैं जब ह्यूमिलेट होना पड़ता है हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम पैसे, हमारे पास अब पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं है दोस्तों तो ये दुनिया बड़ी बेदर्द है। जिसके पास होता है पैसा उससे हर इंसान पूछता है भाई तू है कैसा। जिसके पास होता है पैसा उससे हर इंसान पूछता है भाई तू है कैसा। और जिसके पास नहीं है पैसा उससे बोलते हैं हट साले तू है वैसे का वैसा। ये दुनिया की तो मैंने इस बिजनेस को इस वजह से किया। 18 साल मैंने जॉब की, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ परिवार की तकलीफों का। मुझे लगता था मेरा काम है कमाना और परिवार को इसी पैसे में एडजस्ट करना है, वो कुछ भी करे। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अच्छे खाना नहीं खा पा रहे, या मेरी बेटी जब हुई है तो बाजार जा रही है, मम्मी से कह रही मम्मी मुझे एक खिलौना ले दो, और उसकी मां कह रही है कि बेटा क्यों फालतू पैसा खर्च करना है, बहुत महंगा खिलौना तो 2 दिन में टूट जाएगा। हाँ या ना? ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूं या आपकी बता रहा हूं? अपनी बता रहा हूं, आपकी बता रहा हूं। अब आप इस बात को नजरअंदाज करते हो या आप इसे दिल पर लगा लेते हो, बस बात इतनी सी। यही जिंदगी का गोल है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते उसके पीछे का कारण है लोग गोल बनाते हैं मैं मर्सिडीज लूंगा, मैं BMW लूंगा, मैं जेट प्लेन लूंगा, मैं रोल्स रॉयस लूंगा। मेटलिस्टिक हो जाते हैं लोग। मैं पैसा कमाऊंगा, मैं 5 करोड़ का बंगला बनाऊंगा। जब तक आपके गोल आपके इमोशन से नहीं जुड़े होंगे तब तक दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अरे इमोशंस का बाई पार्ट है प्रोडक्ट, मटेरियल जिसे मैं कह रहा हूं। इमोशंस का बाई पार्ट है पैसा। अगर आप इमोशंस के लिए काम करोगे तो वो इमोशंस पूरा तो होना इवेंचुअली पैसे से ही है। अरे या सर तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये था दोस्तों कि मुझे अपने माँ बाप के कदमों में इस जहां की सारी खुशियां ला करके रख देनी है। वो जो कहें मैं उनको वो दे सकूं, ऐसा सुकून मुझे देना है। जो कष्ट उन्होंने अपनी गरीबी में बिताया है, जो तकलीफें उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में सहन की हैं, वो तकलीफें मैं उनकी चुटकी बजाते दूर कर सकूं। कुछ दिन पहले का वाकया है, मेरे पिताजी के सिर में दर्द हुआ। तो सिर में दर्द होगा तो लिटरली कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा? पेन किलर लेगा, यस और नो? अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो और पेन किलर लेगा, वो चाहे खुद ले चाहे डॉक्टर से ले, यस और नो? आप मुझे बताओ, आप गांव भर के रहने वाले हो, कितने डॉक्टर हैं जो आपको सिर दर्द होने पर MRI रिकमेंड करते हैं? करता है कोई? करता है कोई? क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको 50 रुपए फीस देने में भी तकलीफ होती है। उसको पता है ये 15,000 रुपए की MRI कहां से कराएगा। यस और नो? हाँ या ना? दोस्तों 1 हफ्ते पिताजी के सिर में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया, न्यूरो सर्जन के पास में। उसने तुरंत MRI रिकमेंड की और MRI रिकमेंड की तो पता लगा दोस्तों यहां जो ब्रेन की नस होती है उसमें सूजन आ गई है। अब वो सूजन क्लॉटिंग होना शुरू हो चुकी है। सूजन क्यों आ रही है? क्लॉटिंग, यानी कि नस में थक्का, ब्लड में थक्का बनना शुरू हो चुका है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता? अगर वो थक्का ज्यादा बन जाता और खून का धमनी में जो हमारी जो नसें हैं उसमें बहना बंद कर देता तो क्या हो जाता? अरे वाह, क्या हो जाता? पैरालाइज हो जाता। एक सिर दर्द की वजह से क्या हो जाता? पैरालाइज। जैसे ही मुझे पता लगा, MRI कराया। MRI दोस्तों अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में कराया। कितना पैसा लगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक सिर दर्द के लिए क्या कराया? MRI कराया। और मैंने समय के चलते हुए अपने पिताजी को पैरालिसिस स्ट्रोक पड़ने से बचा लिया। हाँ या ना? यस और नो? गाड़ी सड़क में चलेगी तो एक्सीडेंट होगा,
लेकिन उस एक्सीडेंट से आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना हो, आपके परिवार के साथ में कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग ना प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको सेफ्टी वाइज गाड़ी लेनी चाहिए। और सेफ्टी वाइज गाड़ी, सेफ्टी का अगर ध्यान में रखते हो तो 40 लाख 50 लाख से नीचे गाड़ी आती नहीं। हम जो गाड़ी ले रहे हैं 8 लाख 10 लाख की, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है उसके अंदर। 2 एयरबैग वाली, 3 एयरबैग वाली, 4 एयरबैग वाली गाड़ी ले रहे हैं, 12 एयरबैग भी होते हैं। चारों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक, पता नहीं कौन कौन से सिस्टम आ चुके हैं। गाड़ी पलट करके बाहर से गिर भी बंदे को जान माल को नुकसान नहीं होगा। कितने की आएगी गाड़ी? 1.5 करोड़ 2 करोड़ की। यस और नो? बचानी क्या है? जान। खर्च क्या करना पड़ेगा? कमाना क्या पड़ेगा? पैसा। पैसे के लिए काम करोगे पैसा नहीं आएगा, इमोशंस के लिए काम करोगे तो पैसा। यस और नो? मेरी लाइफ के गोल आधे से अधिक मैं पूरे कर चुका हूं और इसी प्रकार से जीवन में रोज नए गोल बनाता हूं। दोस्तों, शुरुआत की थी अपने परिवार की अच्छी लाइफ के लिए, उनके लिए, उनके प्रति मेरे इमोशंस थे। जब मुझे समझ में आया कि मेरा एक बेटे होने का क्या फर्ज है, जब मुझे समझ में आया कि एक पिता होने का मेरा क्या फर्ज है, जब मुझे समझ में आया एक पति होने की मेरी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, जब मुझे समझ में आया कि एक भाई होने की मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, जिस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन के बाद में दोस्तों मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, उनके प्रति जो मेरे इमोशंस हैं, उन इमोशंस के लिए काम करने लग गया। मेरी अभी तक की बातों को अगर आप समझना चाहें तो एक बार आज की इस मीटिंग खत्म होने के बाद में रात को जब पूरा साइलेंट हो, सब सो रहे हो, सोने से पहले एक बार आप जरूर समझना अपने परिवार के प्रति आपके क्या दायित्व है, आपके परिवार में क्या छोटी छोटी तकलीफें हैं। एक बार जरूर आप उनका आकलन करना और हो सके तो उनको आप डायरी में नोट कर लेना। हो सके तो अपने परिवार से बात करना और बोलना, यार चाहे वो माता पिता है, चाहे वो फैमिली के अदर कोई भी पर्सन है, उनको ये जरूर बोलना कि एक दिन मैं आपकी ये सारी तकलीफें दूर करूंगा, आज के बाद मैं जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। ये बात आप उनको बोलना और फिर देखना आपका परिवार आपके ऊपर क्या प्यार लुटाता है। समझ में आ गई दोस्तों बात? यहां से मैंने शुरुआत की, धीरे धीरे दोस्तों ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। ये जो काम है नेटवर्क बनाने का काम है, इसीलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। और इस दुनिया में हर इंसान बड़ा वही बना है जिसके पास में अधिक से अधिक लोगों का नेटवर्क है। तो मैं भी चल निकला नेटवर्क बनाने के लिए। अब मेरे साथ में कौन जुड़ता है? मेरे साथ में वो व्यक्ति जुड़ता है जो पहले से ही कोई 50 लाख 60 लाख 70 लाख के कर्जे में, नाम श्रीमान अरुण द्विवेदी जी, जिनके चार बेटियां हैं, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, जो कर्जे में है। अब मैं तो दुखी था ही था। वो कहते हैं ना कहावत, पूरा अपना गम देखा, दूसरे का गम देखा तो अपना गम भूल गया। जब द्विवेदी सर को देखा तो मैं और इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार कम से कम मेरे सामने ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, मेरे पास में सर छुपाने के लिए घर तो है, कम से कम मैं लाखों रुपए के कर्जे में तो नहीं हूं। अब मेरा जो इमोशन है वो अब अरुण द्विवेदी सर के प्रति जुड़ गए कि यार इस आदमी को कामयाब कराना चाहे कुछ भी हो जाए। कमलेश सर जुड़ गए। कमलेश सर एक फोटोग्राफर जो एक 8 बाई 10 के कमरे में, एक कमरे में पूरे परिवार को किराए में पाल रहे हैं, 20 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। फटे हाल मेरे पास आते, कपड़े तक इनके सही तरीके से सिले हुए नहीं थे, इतनी बुरी कंडीशन थी। अब इनके इमोशन मेरे साथ जुड़ गए और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं अपने परिवार के लिए काम करते करते आज 6 लाख परिवारों के लिए काम करने लग गया। मुझे यही पता नहीं लगा। हर व्यक्ति के सामने मेरे इमोशन जुड़ते गए। अब मैं इतना एक इमोशंस मेरे अंदर जग चुके हैं जो बिल्कुल एक आज से 7 साल पहले की अगर बात करोगे, जब तक मैं जॉब में था, तब तक मेरे अंदर इमोशंस नाम की चीज नहीं थी। मुझे एहसास ही नहीं था तकलीफ क्या होती है या खुशियां क्या होती है। मैं अपना काम कर रहा था,
और अपना काम को ही मैं अपना सब कुछ समझता था। लेकिन आज मैं इतना भावुक हो चुका हूं कि अगर चोट आपको लगती है तो दर्द मुझे होता है। आज ये मेरे इमोशन है। अगर आज आपका चेक नहीं बनता है तो आज मेरा इमोशन है। तो कसम खाता हूं मैं, जब तक मुझ में सांस है, जब तक मेरे रगों में खून बह रहा है, तब तक ये बीएस भंडारी आपको सक्सेस कराने के लिए आपके साथ में हर कदम में खड़ा होगा। यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू।